हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में। तो 3 नए कोर्सेज़ को इस साल से लॉन्च किया जा रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से। ये रेगुलर कोर्सेज़ हैं, ठीक है। तो आइए इसी से रिलेटेड जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इनका जो फॉर्म है अभी रिलीज हो चुका है। तो जो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन दिया गया वही वन बाय वन हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है आप सभी का, जो एडमिशन वाला पोर्टल है admission.gmi.ac.in वाला जो पोर्टल है वहीं पे आप जाइएगा तो नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, ठीक है। लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से आपको अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है। पहले डिटेल को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कोर्सेज़ का फ़ीस कितना लगने वाला है, एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा, और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे कि यानी डेडलाइन ऑफ फॉर्म और आपका इंट्रेंस वगैरह कब होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्सेज है रेगुलर कोर्सेज, यहाँ पे इंट्रेंस के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो चलिए उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। उस नोटिफिकेशन में काफ़ी डिटेल में बात किया गया है, तो वन बाय वन जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये 22 अगस्त के डेट में इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। अब यहाँ पे बोला गया है एडमिशन नोटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ इनवाइटेड फॉर एडमिशन इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-2026, ठीक है। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपको जो भी प्रोग्राम है उसके लिए मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है। अब यहाँ पे कौन कौन सा कोर्सेज़ को इस बार लॉन्च किया गया ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे 4 इयर्स यूजी प्रोग्राम इन जर्मन स्टडीज़, ठीक है, सेल्फ फिनांस है। टोटल सीट यहाँ पे 30 रहने वाला है। ड्यूरेशन आपका 8 सेमेस्टर 4 इयर्स का कोर्स रहने वाला है, यानी हर साल में आपको 2 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देना होता है। और ये फीस आपका एनुअली 20,000 लगने वाला है, यानी 20,000 रुपया आपका हर साल लगेगा, ठीक है। तो ये आपका एनुअली यहाँ पे फीस लगेगा। फिर उसके बाद 4 ईयर यूजी प्रोग्राम इन जैपनीज़ स्टडीज़ सेल्फ फिनांस, ये भी है। 30 सीट यहाँ पे भी है। 8 सेमेस्टर 4 इयर्स का प्रोग्राम है। 20,000 रुपीज़ आपका लगने वाला है। फिर उसके बाद एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल्फ फिनांस RCI एक्रीडेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 25 सीटें रहने वाला है। 1 साल का कोर्स है। 2 सेमेस्टर आपका रहेगा, यानी 2 सेमेस्टर आपका रहने वाला है। 85,000 आपका रहने वाला है फीस, ठीक है। ये तीनों कोर्स सेल्फ फिनांस है। और दो तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ये आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये एडवांस डिप्लोमा है तो ये ग्रेजुएशन के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सीटों की संख्या दे दिया गया है, कितने साल का आपका ड्यूरेशन रहने वाला है, और फीस आपका एनुअली यहाँ पे लगने वाला है। ये आपका कोर्सेज से रिलेटेड हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट का, ठीक है। आप सभी का जो फॉर्म है 22 अगस्त 2025 के डेट में रिलीज कर दिया गया, और ये चलेगा, लास्ट डेट आपका रहेगा 6 सितंबर 2025, यानी 6 सितंबर 2025 तक आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी बीच में आप अपना जो भी है फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, जिनको भी एडमिशन लेना है। तो अभी नया कोर्स है तो इसमें ज़्यादा अप्लीकेशन जाएगा नहीं, तो आप आराम से इसमें फिलअप कर सकते हो। वैसा भी नहीं है कि एकदम कम ही जाएगा एप्लीकेशन, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है तो स्टूडेंट तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। और इंट्रेंस आपका दिल्ली में ही होगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल सेंटर नहीं दिया जाएगा, वो दिल्ली में ही आपको जाकर देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी अप्लाई कर दिए रहेंगे, अगर मान लीजिए आप फॉर्म फिलअप करते दौरान कोई गलती आप कर देते हो, अगर उसमें मॉडिफिकेशन यानी एडिटिंग करना है, तो आपको मौका दिया जाएगा 7 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में आप अपना जो भी है एडिटिंग कर सकते हो। कोई भी अगर डेटा आपने गलत दे दिया है किसी कारण से, तो आप एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई भी सारा चीज़ परफेक्ट दी हो तो आपको कोई ये करने की ज़रूरत नहीं है। पर आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो तो ध्यान से फिलअप कीजिए, क्यों, एडिटिंग में जाना, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से कीजिएगा। अगर जो लोग गलती कर देंगे तो उनका ये 7 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में आप सभी का एडिटिंग विंडो को ओपन किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, एंट्रेंस यहाँ पे होगा। जाहिर सी बात है, एंट्रेंस के बेसिस पे ही यहाँ पे आपका एडमिशन होने वाला है। तो आपका एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा 10 सितंबर के डेट में। आप 10 सितंबर के डेट में आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे, और आप सभी का एडमिशन टेस्ट जो होगा 14 सितंबर को होने वाला है, ठीक है। आपको वहीं जाके आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और एडमिट कार्ड के अंदर में आपका सारा डिटेल रहने वाला है।
ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस आपका 1000 रुपीज़ लगेगा पर मतलब पर फॉर्म के लिए, पर कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो एक से ज़्यादा में मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मन में अप्लाई कर रहे हो तो जर्मन के लिए 1000 देना होगा। अगर 2 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करोगे, मान लीजिए जैपनीज़ के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो 1000 प्लस 1000 2000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। मल्टीपल आप अप्लाई नहीं कीजिएगा, एक ही पोर्टल के थ्रू आप एक से ज़्यादा कोर्सेज़ को अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिलेक्शन से रिलेटेड आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। देखिए आपको सिंपली फॉर्म फिलअप करना है, आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको जाकर एंट्रेंस देना है, ठीक है। एंट्रेंस में जो भी आपका नंबर आएगा उसी के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका एंट्रेंस का रिज़ल्ट कब आएगा, तो देखिए जब एग्जामिनेशन हो जाते हैं तो मतलब 20 दिन के आसपास लगता है, 20 दिन से पहले भी आ सकता है। पर जो प्रीवियस जो भी कोर्सेज़ का एंट्रेंस हुआ है तो उसमें ब्रोशर में आप देखोगे ना, तो वहाँ पे बोला जाता है 20 डेज़ के अंदर में ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो उसी के आसपास में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि ऑलरेडी लेट से यहाँ पे एडमिशन का फॉर्म रिलीज़ किया गया, तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। पर 20 दिन मान के चलो कि हाँ रिज़ल्ट आपका आ जाएगा 20 दिन के अंदर में, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे बोला जा रहा है एडमिशन विल बी गिवन बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय जीएमआई, ठीक है। आपका जो भी एडमिशन होगा आपके एंट्रेंस के स्कोर के ही बेसिस पे होगा, जो जामिया कंडक्ट करवा रही है आपका एंट्रेंस, स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट फॉलोइंग जीएमआई एडमिशन पॉलिसी एज मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस 2025-2026, ठीक है। तो वही जो भी आपका मेरिट रहेगा जामिया का एडमिशन पॉलिसी जो भी मेंशन किया गया प्रोस्पेक्टस में, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका रहेगा। और आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए ये पोर्टल है admission.gmi.ac.in, यही सर्च कीजिएगा, आपका गूगल पे आपका आ जाएगा, ठीक है। एडमिशन वाला पोर्टल पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक एंड अदर डिटेल विल बी अवेलेबल ऑन https:/admission.gmi.ac.in, इसी को टाइप कर लीजिएगा, गूगल पे आ जाएगा और यहाँ पे आपका इंड हो जाता है नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपका रहा पूरा डिटेल। तो जिनको भी अप्लाई करना है आप अप्लाई कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं वेबसाइट पे, कहाँ से आपको अप्लाई करना है और इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये रेगुलर कोर्स है, रेगुलर कोर्सेज यहाँ पे आपका एडमिशन होगा तो आप कैंपस में जाकर क्लासेस करोगे, जैसे रेगुलर कोर्सेज सारे कोर्सेज चलते हैं वहीं पे ये नया कोर्सेज इस साल से इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो आपके पास अच्छा मौका है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग वेबसाइट पे, वहाँ पे चल के आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो देख सकते हो आप लोग, हम लोग वेबसाइट पे आ चुके हैं, आपको भी आ जाना है जो हमने वेबसाइट बताया, ठीक है। यहाँ पे आप आइएगा तो देख लीजिए, अगर आपको मतलब कि अप्लाई करना है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन, ठीक है, इन यूजी पीजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यहीं पे आप क्लिक कीजिएगा ना तो आप अप्लाई करने चले जाइएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे आपको आना है, थोड़ा सा नीचे लेटेस्ट अपडेट करके आएगा और यहीं पे देखिएगा 23 अगस्त के डेट में यहाँ पे बोला जा रहा है कि नोटिस फॉर एडमिशन इन न्यू प्रोग्राम सेशन 2025-2026, ठीक है। तो यहीं पे क्लिक कीजिएगा तो जो पीडीएफ हमने दिखाया वही पीडीएफ ओपन हो जाएगा। हालांकि उसमें 22 अगस्त दिया जा रहा है, तो वो कहीं नोटिस 22 अगस्त को किया गया होगा और पब्लिश्ड कल के डेट में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओपन करके पीडीएफ ओपन करके आप देख लीजिएगा जो हमने आपको दिखाया, हालांकि हमने उस पर समझा दिया, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, यूनिवर्सिटी एडमिशन रेगुलर प्रोग्राम करके है। तो ऊपर वाला ही जो लिंक आ रहा है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन यूजी पीजी डीआईपी एडीपी पीजीडी सीईआर ऐसे करके आ रहा है फॉर द सेशन ऑफ 2025-2026, यहीं पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा 23 अगस्त के डेट में जो नोटिस है नोटिस फॉर एडमिशन इन न्यू प्रोग्राम, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपको सिंपली नीचे आना है। अभी तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं बना है तो आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे कर लेना है। अगर वैसे कैंडिडेट किसी का एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है, अगर पहले जो भी कोर्सेज़ का फॉर्म आया हुआ था रेगुलर का उसमें अप्लाई किए थे और आपका एडमिशन नहीं हुआ था तो आपको सिंपली लॉगिन कर लीजिए
उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से, और वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। सिंपल सा है, आपको अप्लाई कर लेना है, दोबारा न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा, आप उसी के थ्रू आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपको अप्लाई करके जो भी पेमेंट है 1000 रुपीज़ उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जो कैंडिडेट अभी तक कोई कोर्सेज में अप्लाई नहीं किए थे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही करना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है तो यहीं पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे कर लेते हैं क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है आर यू GMI स्टूडेंट, क्या आप जामिया के स्टूडेंट हो। अगर मान लीजिए आपने 12th जामिया से किया है, ये मान लीजिए जो भी UG कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हो, या जो एक एडवांस डिप्लोमा का है तो उसमें देख लीजिएगा। अगर आप उसके पहले का जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है ना, तो उसमें अगर आप जामिया से पास आउट हो तो यस नो आपको यहीं से कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप आउटसाइडर हो, कहीं दूसरे जगह से आप जो भी आपका रहेगा, मतलब कहीं दूसरी जगह से प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आप पास किए हो तो नो कर लीजिएगा। अगर जामिया का कभी आप इंटरनल स्टूडेंट हो रह चुके हो तो आपको यस कर लेना है, ठीक है। तो हमारा नो है तो हम लोग नो कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी डिटेल मांगा जाए उसको अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और जब फॉर्म हो जाए तो उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट 1000 रुपीज़ आपको कर लेना है, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। और जो कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाई कर चुके थे तो उनको सिंपली क्या करना है, लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करके आप अपने डैशबोर्ड पे जाइएगा, और डैशबोर्ड के ऊपर में ही आपको दिख जाएगा प्रोग्राम्स टाइप, और सिलेक्ट प्रोग्राम करके आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही है, बाकी चलिए फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ। हमने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया, अगर किसी को भी अभी भी समस्या आ रहा है समझने में तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, ठीक है। चलिए बाय ऑल ऑफ यू। डेट आपके पास अभी अच्छा खासा है, तो जो भी चीज़ है उसको समझ लीजिए, फिर आप अप्लाई करने जाइए, ठीक है। चलिए बाय ऑल ऑफ यू।